सबको जय मसीह की। मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, जो भी प्रार्थना करता है ना वो सामने आके प्रार्थना करे। हाँ बेटा भाई, कभी भी हम जिसको भी जो प्रार्थना ना तो वो यहाँ पर आके प्रार्थना करें। आइए हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 1 से 11 तक। मिले सबको? ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसे वे इसीलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। मैंने आरंभ से तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तो कहाँ जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे बस और 11 तक। यीशु मसीह अपने जाने से पहले या अपने क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले, उसकी मृत्यु से पहले है ना, अपने जो जिस काम के लिए वो आया था और जो काम वो करके जाने वाला है उसका अब उसने क्या किया, उसके भेद को खोलना शुरू किया। और यीशु मसीह ये भेद को खोल रहा है और यहाँ पर है ना जो ये बातें बोल रहा है, ये जब यीशु मसीह मैंने ये बातें अपने चेलों के साथ में बोला तो क्या उसका असर क्या हुआ रहेगा? वो बहुत ही क्या हो गया रहेंगे, सत्य में आ गए रहेंगे। उनको शौक हो कि ये अभी तक हम इसके साथ में चल रहे थे और अब ये बात कर रहा है अभी छोड़ के जाने की। कौन ऐसी बात बर्दाश्त कर सकता है? ये चेले पूरी तरीके से यीशु मसीह के ऊपर निर्भर हो गए। और अब यीशु मसीह को बोल रहा है कि भाई मेरा समय आ गया है और मैं, लेकिन यीशु मसीह ने जो यहाँ बहुत खास बात बोला 7 वचन में, तो भी तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हाँ, तो ये जो सहायक है ये इसको कौन भेजने वाला है? यीशु मसीह बोल रहा है कि अगर मैं जाना, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊं, है ना, मैं अभी अकेला व्यक्ति तुम्हारे बीच में काम कर रहा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा? तुम ऐसे होके काम करेगा। नहीं, तुम्हें है ना वो उसका काम का दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा। वो एक सिर्फ है ना, एक जिसको बोलते हैं ना, शरीर में नहीं है ना। हाँ?
क्यों क्यों जरूरी है कि अकेला आदमी क्या क्या कर सकता है? अकेला आदमी क्या क्या कर सकता है? अभी इतने साल से हमारे देश में एक बड़ा रोला है ना, जो दूसरा लीडरशिप में वो खड़ा नहीं होता जल्दी, पता नहीं क्यों। इतने इतने लोग है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता, या जिसको एक चीज बोला जाता है कि फियर ऑफ अथॉरिटी, अधिकारियों का डर, है ना, ये क्योंकि हमारा देश गुलामी में रहा है, फ्रीडम नहीं जानता, इसीलिए है ना, वो जो अथॉरिटी है ना, उसके इसमें खड़े रहना बहुत मुश्किल जाता है ना। ऐसा संसार की रीति से एक अलग बात है, लेकिन एक आत्मिक रीति से एक अलग बात है ना। कई लोग सोचते हैं, समय है ना, ये विचार ही नहीं आता है कि यार हमने कुछ अलग तरक्की करना है ना, क्योंकि हम तो करने वाले नहीं, हमको पवित्र आत्मा कराने वाला है। या क्यों नहीं खड़े होते, उसका कारण है वो पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं, वो अपनी ताकत के ऊपर भरोसा करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है। या यीशु मसीह क्यों इनको छोड़ देने मांगता है, यही बात तोड़ने के लिए। 3-3.5 साल तक यीशु मसीह ने इनको देखभाल किया, इनको सब कुछ सिखा दिया, और अब यीशु मसीह बोल रहा है, अब मेरा समय क्या हो गया, आ गया है ना। यहाँ यूहन्ना लिखने वाला बहुत साफ तरीके से बोल रहा है कि मेरा यीशु मसीह को के बारे में बोल रहा है कि यीशु मसीह बोलता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा आएगा। और अगर पवित्र आत्मा नहीं आएगा तो क्या होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये जो पवित्र आत्मा का काम है, ये जो है ना, ये मैंने बहुत से बार है ना, ये कलीसिया के अंदर में और है ना, हमारे लोगों को बहुत से बार सिखाया, लेकिन मेरे को लगता है कि मैंने अभी तक ये विषय के ऊपर ये कलीसिया में बात नहीं किया, मतलब उतना गहराई में जाके इसके ऊपर बात नहीं किया मैंने। लेकिन है ना, ऐसा लगा कि अभी लोगों को नया नया पवित्र आत्मा का अनुभव हुआ है, बहुत से लोगों को, और अगर उनको पता ही नहीं है कि ये जो पवित्र आत्मा है, क्योंकि ये मसीह लोगों के दिमाग में है ना, बड़ा अजीब किस्म का पवित्र आत्मा है। मालूम आपको, बहुत सारे मसीह लोगों के दिमाग में है ना, जो पवित्र आत्मा है वो सिर्फ चंगाई देने वाला, वो सिर्फ चिन्ह चमत्कार करने वाला, वो सिर्फ कुछ तो भी है ना, सेवकाई कराने वाला, हाँ ऐसे। लेकिन जो असली पवित्र आत्मा का काम है वो कोई उसको समझा नहीं रहा, कोई उसको बता नहीं रहा। तो क्या होता है मालूम क्या, जब लोग पवित्र आत्मा के बारे में सुनते हैं तो उनको क्या लगता है कि एक ऐसी सामर्थ मिल जाएगी जिससे हम क्या करेंगे, कुछ तो भी सुपरनैचुरल काम करने लग जाएंगे। ऐसे नहीं बोल रहा मैं, नहीं होते करके, लेकिन जो विचार है वो सही विचार नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम सिर्फ चिन्ह चमत्कार करने का नहीं है ना। पवित्र आत्मा का काम सबसे पहले हमारे जीवन को सुधारने का है, हाँ? हमको बहुत कुछ कराने के लिए नहीं आता पवित्र आत्मा, हमको बनाने के लिए आता। हमको क्या करने आता है, बनाने के लिए आता, हमको कुछ कराने के लिए नहीं आता। और जब आप बन जाते हैं तो आप खुद ही करना चालू कर देते हैं, है ना। और सेवकाई के अंदर में और बहुत से जगह क्यों है ना, कुछ होता नहीं है ना, बनते नहीं है लेकिन करना चाहते हैं, बनते नहीं है लेकिन करना चाहते हैं, है ना। ये जो आपका जो सेवकाई है या आपका जो जीवन है, ये इसके ऊपर आधारित है कि आपको कितना पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर, कितना पवित्र आत्मा ने कब्जा किया है। आपका जो सेवकाई का कैसे
समझ में आता है कि ये व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा ये सेवकाई कर रहा है। उसके जीवन में दिखता है कि पवित्र आत्मा ने उसके जीवन पे कितना कब्जा किया है। इसको बोलते हैं इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, कि उसके जीवन में पवित्र आत्मा का उपस्थिति कितनी है, उसके ऊपर अपवित्र आत्मा का घेरा कितना है। उससे उसका जो सेवकाई है वो पता चलता है, है ना। मतलब कि वो एक है ना, एक नाप आपको मिलता है, एक लेवल मिलता है। और उस व्यक्ति के जो है ना, जो प्रचार होता है, जो मैसेज होता है, जो उसका जीवन होता है, उसका अलाइनमेंट एक होता है। वो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, जीवन कुछ और है, हाँ, चलता कुछ और है, वो नहीं होता। ये बात बहुत जरूरी होता है कि इस तरीके से, है ना, बहुत से बार है ना लोग ऐसा सोचते हैं कि है ना, जो पवित्र आत्मा है वो बहुत हल्लड़ गुल्लड़ करने वाला है। ऐसे नहीं है कि हल्लड़ गुल्लड़ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन यही काम नहीं है ना। जब एलाइजा जो है वो है ना, जिज़ाबेल के उसने बाल के 400 है ना उनको मार दिया। हाँ, एक पहला राजा उसका 19वां अध्याय निकालिए। है ना, इसने क्या किया, मैं पूरा इसमें नहीं जाऊंगा। इसने क्या किया, बाल के 400 नबी लोगों को, मतलब उसके जो भविष्यवक्ता है उसको मार दिया, है ना। उसके बाद में एक औरत ने उसको धमकी दे दी। कौन औरत थी वो? जिज़ाबेल। उसने उसको धमकी दे दी। हाँ, और क्या हुआ, वो भाग गया। क्यों भाग गया? और अपने आप को कोस रहा है। हाँ, प्रभु का इतना काम करने वाला है, लेकिन अपने आप को कोस रहा है। क्यों? बड़ा ये लगता है कि क्यों 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 ऐसा, है ना, क्योंकि ये व्यक्ति ने इतना ज्यादा काम कर दिया, इसको बर्नआउट एक्सपीरियंस हो गया। जब आप ज्यादा ही कुछ कर दिए ना, अपने मर्जी से कर दिए और बहुत कुछ ताकत लगा दिए और आप इतने ज्यादा थक गए, आपको परमेश्वर की आवाज आना बंद हो जाती है। और क्या हो गया, है ना, ये जो जेजबेल का जो आत्मा है ना, ये बहुत खतरनाक आत्मा है। ये भविष्यवक्ता को खत्म कर देने वाला आत्मा है ना। भविष्यवक्ता को खत्म कर देने का आत्मा का मतलब क्या है, मानता, टू किल द वर्ड ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर के वचन को खत्म कर देना, है ना। भविष्यवक्ता को खत्म कर दो मतलब, है ना, इसने क्या किया, इसने धमकी दी कि भाई मैं तेरे को क्या करूंगी, मार दूंगी। मतलब अगर भविष्यवक्ता देश में नहीं है, परमेश्वर के वचन सुनाने वाले देश में नहीं है, तो क्या होगा, परमेश्वर का वचन नहीं है, क्या होगा। तो ये व्यक्ति है ना, क्या किया, भाग गया और क्या किया, गुफा में जाके बैठ गया। और क्या हुआ वहां पर, आना बहुत सारे बात हुए गुफा के अंदर में। अगर ये इसको अगर आप पढ़ेंगे 9 से लेके तो 13 तक पढ़िए इसको। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के खोजी हैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा के पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया,
यह सुनते ही एलिया ने अपनी मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? है ना, यहाँ पर बहुत अच्छे से पता चलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एलिया के जो चारों तरफ क्या हो रहा है, धूमधाम मची हुई है। बहुत सी बार जब ऐसा बहुत कुछ ऐसा होता है तो हम सोचते हैं कि यहाँ कुछ प्रभु या पवित्र आत्मा का काम होता होगा, लेकिन क्या हो रहा था वहां पर? उसमें प्रभु की उपस्थिति नहीं थी। वो सिर्फ क्या था, धूम धड़ाका था। प्रभु की उपस्थिति नहीं थी उसके अंदर में। है ना, आज के हिसाब से है ना, कुछ ऐसे लोग कभी कभी कोई ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं ना। है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गाना बजाना नाचना गलत है करके, हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे तरीके लोग बना देते हैं कि ऐसे ही करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए, हैं। बहुत सारा ऐसा कुछ कभी कभी हो जाता है। और यहाँ पर बहुत घना धूमधाम ये वो सब कुछ हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, है ना, पूरा हिल गया सब कुछ। आंधी और चट्टाने और है ना भूकंप और आग और सारा कुछ हो रहा है, लेकिन प्रभु नहीं है। प्रभु कहाँ बात कर रहे हैं? यहाँ ये 12 वचन के बीच में एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया, है ना। ये संसार के अंदर में भी यही चल रहा है। सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। अल्लाह गुल्ला ये वो, है ना, प्रभु का वचन कहाँ सुनाई देता है? इसलिए बोलते क्वाइट टाइम करो। कहाँ सुनाई देता है? एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। पवित्र आत्मा कहाँ बात करता है? लोग सोचते हैं ना कि बाहर से नहीं, ये मैं नहीं बोलता लेकिन कि बाहर से बात नहीं करता है, लेकिन जो सबसे बात जो खास होती है, जिसको बोलते हैं कि पवित्र आत्मा कायल करता है या पवित्र आत्मा की सुनना, है ना, तो कहीं से ऐसा ऑडियबल वॉइस नहीं आती है हर बार। कहां से आता है, कहां से बात किया इससे? एक दबा हुआ शब्द, पर ये छुपा हुआ है ना। यहाँ पर सारे प्रकार का हो रहा है, लेकिन इसको पता चला है। और इसको कैसे पता चलेगा? अगर जिसके पास में परमेश्वर का अनुभव है उसी को पता चलता है, सबको नहीं पता चलता। मालूम है इसको? ये मतलब एलिया जो है परमेश्वर की आवाज को ये बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस नहीं है इसका, परमेश्वर इससे बात कर रहा है। है ना, क्यों लोग परमेश्वर की आवाज को पहचानते नहीं है? कई लोग कभी कभी सवाल करते हैं कि परमेश्वर की आवाज को पहचाने कैसे। मैं कभी भी किसी से सवाल पूछता कि आप अपने बाप की आवाज को पहचानने के लिए धोखा खा सकते हैं? क्यों? क्योंकि आप शुरू से सुन रहे हैं। कोई अगर दूसरा आके बोलेगा कि मैं तेरा बाप हूं, तो बोलेगा आप हाँ ठीक है। नहीं भाई, मैं मेरे बाप को पहचानता हूं, उसकी आवाज पहचानता हूं। लेकिन ये नहीं पहचानते, क्यों? इसके साथ से कोई लेना देना ही नहीं है ना, कैसे पहचानेंगे? परमेश्वर की आवाज को पहचानने के लिए, है ना, क्या करना पड़ता है? रोज वार्तालाप करना पड़ता है। तब पता चलता है कि ये परमेश्वर की आवाज है, ये दुनिया की आवाज है, ये व्यक्ति की आवाज है, ये फलाने की आवाज है, ये शैतान की आवाज है। ये इसीलिए ये व्यक्ति, है ना, बहुत धीमी आवाज, है ना, ये परमेश्वर जो है, पवित्र आत्मा जो है, ये बहुत ही ज्यादा धीमी आवाज में बात करने वाला, हाँ, परमेश्वर है हमारा। ये तो ये है कि
भाई ये इसीलिए हम क्या करें? हमको हमारे आत्मा में या हमारे प्राण में शांतता चाहिए। हमेशा उथल पुथल नहीं चाहिए। और ये जो शांतता, ये जो ठहराव, इसको बोलते ठहराव, ये कहाँ से आता है? पवित्र आत्मा, इसका नाम है पवित्र आत्मा। तो मतलब क्या है? ये क्या है? पवित्र है। शांतता आता है शुद्धता से। सुनो ध्यान से, मेरा बहुत कुछ एक्टिविटी से नहीं आता है या बहुत कुछ करने से नहीं आता है। ये जो शांतता, ये जो जो स्थिरता बोलेंगे, शांतता बोलेंगे, हाँ, ये आता है कम्स फ्रॉम प्योरिटी। जैसे जैसे आप अपने आप को और ये जो दुनिया की जो बातें हैं, दुनियादारी की जो बातें पर समाई हुई है, इसको निकालते जाएंगे, आप शुद्ध होते जाएंगे। और आपके अंदर, हमारे अंदर में ये आप कितनी भी मेहनत करते जाओ, कुछ भी करते जाओ, है ना, दोनों को, दुनिया की बातों को भी एक हाना करते जाओ और दुनिया के तरीके को भी चेक करते जाओ और बोलो कि प्रभु का काम भी करेंगे, आपसे नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके जीवन में कभी भी, है ना, शुद्धता नहीं आएगी, सिर्फ धोखा देते रहेंगे अपने आप को। इससे क्या होता है? हमारे अंदर में शुद्धता आती है। हाँ, है ना। इसीलिए ये जो यूहन्ना और ये जो पवित्र आत्मा का ये जो यहाँ पर यीशु मसीह को बोल रहा है ना, क्या क्या करता है पवित्र आत्मा का? जो 3 बातें यहाँ पर बोला गया है 8वें वचन में, 16 का 8 में, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हाँ, क्या करेगा? पवित्र आत्मा आके जो असली काम हमारे अंदर में करेगा। मैं, है ना, ये बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं ये मिनिस्ट्री करने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले जब पवित्र आत्मा हम में आएगा तो वो क्या करेगा? हमारे अंदर में काम करेगा। तो है ना, इसके पहले मैं इसीलिए लोगों को बोलता हूं कि इसके पहले सेवकाई के बारे में सोचना भी नहीं, या हमको कुछ करना है इसके बारे में सोचना भी नहीं। क्यों? क्योंकि जाके सब सत्यानाश करेंगे बाहर में। इसीलिए यही होता है कि, है ना, हमारे देश में, है ना, कुछ थोड़ा सा कुछ मिल गया, कुछ, है ना, विश्वास में आ गए, सेवकाई करो। अभी तैयार भी नहीं हुए, सेवकाई करो। क्या सेवकाई करेंगे? बच्चा पैदा हुआ, उसको बोल रहे चल, चलेगा? हाँ, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? उसको पूरी तरीके से नर्सिंग करना पड़ेगा, उसको नरिश करना पड़ेगा, उसको, है ना, पूरी तरीके से देखभाल करना पड़ेगा, उसके समय से खाना देना पड़ेगा, उसको, है ना, जो विटामिन उसको लगते हैं, उसको उसके जो हड्डियों में जो ताकत आना है, उसके जो सारे मसल्स टाइट होना है, उसके मसाज करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद में वो 1 साल के बाद में चलता है, वो भी दौड़ता नहीं है। लेकिन मसीह लोग, है ना, जादू सोचती है। आगे मिनिस्ट्री में जावे, सेवकाई करो। हाँ, लेकिन अपने पैर पे तो खड़ा नहीं होना सीखा, सेवकाई कहां से करेंगे? और ये पवित्र आत्मा आके, है ना, ये ऐसा करता है। और जितना ज्यादा पवित्र आत्मा हमारे अंदर में काम करते जाता है और जितनी सफाई होते जाती है, हाँ, उतना ज्यादा हमारे अंदर में क्या होता है? शांतता आने लग जाती है। ये जो सारी दुनिया की जो उथल पुथल है ना, ये जो हमारा दिमाग जो रेस्टलेस है, हमारे अंदर में जो सारी जो बेचैनी चल रही है, ये क्या होता है? खत्म करने लग जाता है। उसको खत्म, है ना, वो खत्म होना शुरू हो जाती है। और जब ऐसा होना शुरू होता है तो कोई भी बाहर का प्रभाव हम पे हावी नहीं हो सकता, है ना। लोग पवित्र आत्मा को कुछ तो भी ऐसा सोचते हैं कि कुछ तो भी ऐसा कर देगा। हाँ? अगर हम थोड़ी सी बातों में बेचैन हो जा रहे हैं,
जा रहे हैं, हाँ, हड़बड़ा जा रहे हैं, हाँ, किसी ने कुछ बोल दिया तो हर टच मी नॉट हो जा रहे हैं, हाँ? क्या है इसका मतलब? मसीह है 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, तो 2 साल से, हाँ? लेकिन कैसा हमको कोई भी आके हला डुला के चले जाता है, कोई भी परिस्थिति हमको बेचैन कर देती है, कोई भी चीज हमको एकदम से निराश कर देती है। क्या है इसका मतलब? हाँ? इसका मतलब है कि आपके अंदर में जो बंधन है उसका लेवल बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे बंधन टूटते जाते हैं ये स्थिरता हमारे अंदर में आने लग जाती है। अगर आप बेचैन है, रेस्टलेस है, आपके दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप भूल जाते हो, आप कुछ करने लग जाते हो या कुछ और ही चलने लग जाते हो, इसका मतलब क्या है? बहुत तेजी से बंधन काम कर रहे हैं, खतरनाक तरीके से। कैसे पहचानती है? कभी कभी लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि बोल दो यार बहुत बंधन है तुम्हारे, अच्छा नहीं लगता। क्यों? छोटी मोटी चीजों में हल जाते हैं, भड़क जाते हैं। क्यों? क्या हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर में है ना, ये बताता है कि बंधन बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो जो अगर सेवकाई के अंदर ऐसा व्यक्ति घुस गया बिना ये सब चीज को निकाले हुए, तो क्या करेंगे वो? क्या करेंगे बताइए मेरे को? वो खुद तो हिलाया, वो सबको हिलाते रहेगा, हाँ? वो खुद के अंदर में शांतता नहीं है, वो दूसरों को भी अशांत करते रहेगा। खुद भी ये नहीं है उसके अंदर में, वो क्या करते रहेगा? उसके जीवन में वो उतार चढ़ाव चलते रहेगा और वो किसी भी चीज को पहचान नहीं पाएगा। उसका जो है ना, जिसको बोलते हैं ना परख, वो हमेशा गलत रहेगी। इसीलिए लोग क्या करते हैं, हमारे में किसी के बारे में कुछ भी थोप देती है, ये ऐसा है, हाँ? क्यों? हमारे डिजर्नमेंट में, हमारे परखने में एक्यूरेसी चाहिए, है ना। अगर एक्यूरेसी नहीं है ना तो किसी को कुछ बोलो मत जबरदस्ती, यार ये ऐसा दिखने में ऐसा दिखता है, फलाना दिखता है, ये करता है, वो करता है। पवित्र आत्मा जब काम करता है और ये जो शुद्धता हमारे अंदर आती है और जो पवित्र आत्मा का घेराव हमारे ऊपर होता है, हाँ, तो क्या होता है मालूम क्या? एक दूसरे को पहचानने में एक्यूरेसी होती है ना। किसी के ऊपर जबरदस्ती इल्जाम नहीं लगा देता, किसी का चेहरा देख के, किसी का एक गुण देख के है ना बता नहीं देता, है ना। यहाँ तो ऐसी है कि एक चीज गलत देख के मालूम क्या, उसकी जिंदगी की पूरी पोथी कुरान लिख देते लोग, हाँ? नहीं, जब पवित्र आत्मा आता है तो कुछ और ही करता है। ये इस तरीके से है ना, इसीलिए मैं शुरू में आपको बोला कि पवित्र आत्मा को गलत तरीके से ले लिया गया चर्च के अंदर, गलत तरीके से उसको पेश किया जा रहा है। इसीलिए कंफ्यूज है दुनिया, कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ना। लोग काम ही गिराते रहते, ये कर दिया हमने, फलाना कर दिया हमने, ये हो गया हमसे, वो हो गया, अपनी बुड़कियां मारते रहते। भाई हमारा जीवन कितना बदल गया। पवित्र आत्मा आके क्या करेगा? हमको कायल करेगा, हाँ? 8वां जो वचन है, क्या करेगा पवित्र आत्मा के? वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय, है ना। और ये कोई ऐसा, ये कोई ऑर्डर नहीं है, सुनो मेरी बात, ये ऐसा लिखा है पाप, हाँ, धार्मिकता और न्याय, ऑर्डर नहीं है ना। पवित्र आत्मा कभी कभी आपके धार्मिकता को लेके काम करता है, कभी कभी आपके पाप को लेके काम करता है, कभी कभी आपके क्या करता है, जो न्याय को लेके काम करता है, हाँ। ये नहीं है कि पहले आके ऐसा करेगा, दूसरा आके ऐसा करेगा, तीसरा आके ऐसा करेगा, ये तो ऐसा लिखा हुआ, हाँ। लेकिन वो क्रम में, सेम क्रम में वैसा काम करेंगे, बोलेंगे हम तो ऐसा नहीं है। जैसी आपकी जरूरत रहती है वैसे पवित्र आत्मा काम करता है। जो आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार आपके जीवन में काम करता है।
फिर क्या होता है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करता है तो आपकी जो प्रार्थना है वो शरीर की प्रार्थना नहीं रहती। सुनो ध्यान से, है ना, आपकी प्रार्थना जो रहती है वो उसके, है ना, जो भी चल रहा है, जो आप ये कर रहे हैं उसके मुताबिक प्रार्थना होगी। क्योंकि फिर आपकी प्रार्थना यहां से नहीं आ रही है, आपकी प्रार्थना कहां से आ रही है? पवित्र आत्मा के द्वारा आ रही है। मैं कभी पिछले टाइम बोल रहा था कि कभी कभी लोगों को 10 साल 20 साल के बाद भी मिलो, उनके तरीके से दिखते हैं, उनका वो चीज सेम दिखता है। क्यों नहीं बदल रहा है? हाँ? क्यों नहीं बदल रहा है ना? क्योंकि जो प्रार्थना है उसमें सामर्थ कहाँ से आती है ना? ये शांतता से आती है। जब तुम शांत हो के, है ना, पूरी तरीके से, है ना, तुम्हारा ध्यान, है ना, पवित्र आत्मा कहाँ लेके जाता है? परमेश्वर की तरफ। और जब वो परमेश्वर की तरफ लेके जाता है तो हमारी बातचीत कहाँ से शुरू हो जाती है? परमेश्वर के साथ में डायरेक्ट शुरू हो जाती है। फिर जो परमेश्वर हमको बोलते रहता है कि ये करो, ये चीज की जरूरत है, तो प्रार्थना फिर वैसे होती है। आप बोल रहे नहीं ये भाई क्या हो गया, है ना, इतना क्यों, है ना? क्योंकि अगर बहुत से लोग क्या बोलते हैं हमारे, क्या भाई ये नए लोगों को ऐसी चीज नहीं सिखाना। किसको सिखाना? अगर नए लोगों को तुमने ये चीज नहीं सिखाएंगे ना तो वो जिंदगी भर नहीं सीखेंगे, मालूम आपको? तो जिंदगी भर नहीं सीखेंगे। इसीलिए क्यों, है ना, बदलना, पुराने मशीनों को बदलना बहुत मुश्किल है। क्यों? वो गलत चीजें, है ना, उनके अंदर में सेट हो गई है, हाँ, फ्रोज हो गई है उसके अंदर में। अब उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते। कितना भी कोशिश करेंगे ना, दोबारा मिलेंगे ना, फिर वैसे। मैं कई बार बताता ना, मैं कई बार चंडीगढ़ में जाता हूँ, ऐसे ऐसे शिक्षा देता हूँ, है ना, लोग बहुत, है ना, पश्चाताप भी करते हैं, सब जीवन सही चलने लगता है। दूसरी बार 1-2 महीने के बाद में जाओ तो वो वैसे ही दिखते हैं फिर से। क्यों? बदलना नहीं चाहते, सेट हो गए, कॉन्क्रीट हो गए। अगर कोई चीज कॉन्क्रीट होगी, जब मिट्टी नरम है ना, उसको किसी भी तरीके से बदल दो, किसी भी तरीके से आकार बना दो, एक बार कॉन्क्रीट हो गया फिर क्या होगा? इसीलिए बोला जाता है शुरू में ही लोगों को सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है? उसको एक फाउंडेशन देना पड़ता है? इसीलिए फिर उनका जो भी है वो सरीके नहीं होता है? क्योंकि ये जो सारी चीजें एकाएक कहां से आ रही है? हमारे अंदर से आ रही है। हमारे अंदर में जो पवित्र आत्मा जो हमको स्थिर कर रहा है, जो हमको लगातार काम में लेके आ रहा है, वो ये कर रहा है ना? इसका जो 7 वचन यहाँ पर जो शब्द इसने यूज किया है ना, ये यूहन्ना 16:7 पढ़िए कोई। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। है ना, यहाँ पर एक शब्द यूज किया है, सहायक। कौन आने वाला है? मतलब सहायक किसको बोलते बताइए मेरे को? हेल्पर, है ना? हेल्पर मतलब मदद करने, मददगार हमारा। हम अगर उसको, है ना, पवित्र आत्मा इतना सेंसिटिव है, अगर हम उसको मदद करने नहीं बोलेंगे ना तो वो मदद नहीं करता हमारे मन को। अगर हम उसको अनुमति नहीं देंगे, हम अपनी चलाते रहेंगे ना, तो वो एक साइड में बैठ जाएगा, वो नहीं बोलेगा आपको कुछ करने के लिए। या यीशु मसीह बहुत साफ तरीके से बोल रहा है, मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। सहायक मतलब मैं क्या करूंगा? सहायक। और ये सहायक आके क्या करेंगे? तुमको क्या के बारे में बताएंगा?
ये शायद तुमको 8 वचन के बारे में बताएगा कि ये क्या है, क्या सहायता करेगा कि आप खुद अपने पापों को नहीं जानते हैं। क्या करेंगे वो? कायल करेंगे। तो बताएंगा कि आपके अंदर में ये बातें है, और वो भी कब बताएंगा? जब आप अपने मन को खोलेंगे, जब आप उसको वेलकम करेंगे। आप वेलकम ही नहीं करेंगे, अपने आप को खोलेंगे ही नहीं। अगर आप बोलेंगे कि है ना, हमको तो सब मालूम है, हमको क्या जरूरत है, हम तो मसीह परिवार के अंदर पैदा हुए हैं ना, हम लोग जो है वो चार पीढ़ी के मसीह लोग हैं। हमारा जो पीढ़ी है वो चौथा पीढ़ी है। 4 पीढ़ी के मसीह लोग, सबसे स्टबर्न मसीह लोग। मालूम आपको, जितनी पीढ़ी बढ़ते जाती है उतने ही ज्यादा कठोर होते जाते हैं। अगर रोज पवित्र आत्मा को इस्तेमाल नहीं करे ना तो कठोर होते जाते हैं। सुन लो ध्यान से। इसके लिए घमंड मत करो कि भाई मैं बड़ा होना पड़े, मैं चार पीढ़ी से मसीह हूँ, है ना। बहुत सारी चीज तोड़ने के लिए बहुत मुश्किल गया। फिर भी जब है ना वापस जाओ ना तो वही बातें परंपरा वाली बातें है ना, फिर करने लगाने की कोशिश करते हैं लोगों। नहीं करो तो यार ये तो अलग हो गया, ये बदल गया, ये सुनता नहीं हमारी। हाँ ऑकवर्ड है ना वो परिस्थिति। क्यों? अब उनको कौन समझाए कि भाई बदल तो हम गए हैं ना, तुम ही नहीं बदले ना, तुम तो उसी में लगे हो, अभी तक वही चला रहे हो, वही हसी पीटी रिकॉर्ड चला रहे हो। बड़ा है ना, इसीलिए है ना, अगर हमारा मसीह में आने के बाद में अगर हमारा सोच, हमारा तरीका, हमारे है ना ये ख्याल नहीं बदलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? तो भी गड़बड़ है। लोग बोलना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारी नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि अब उसको पता चल गया ये परंपरा जो है, ये जो सारे जो रीति रिवाज है, ये ढकोसले है, ये कुछ नहीं है। हाँ, और ये जो प्रेम बताते हैं इसके अंदर में सिर्फ है ना क्या स्वार्थ है। तो मेरे को खुश कर, मैं तेरे को खुश करता, तो मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता। हाँ, तो मैं बड़ा अच्छा। मैंने बोला नहीं भाई मेरे से नहीं जमता, नहीं यार ये हमारे इधर का नहीं है, ये तो कुछ और ही हो गया। हाँ? ये सारी चीजें आप मालूम क्या सामना करोगे। यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि मैं मेल मिलाप कराने नहीं आया, मैं तलवार चलाने आया। काहे के ऊपर? ये जो गलत परंपराओं के ऊपर, ये जो गलत रिश्तेदारी के ऊपर, हाँ, ये जो गलत भावनाओं के ऊपर क्या करने आया? तलवार चलाने आया। कहीं यीशु मसीह ने बोला मेरे को ग्रहण करने के बहुत अच्छा हो जाएगा? कहीं पे बताओ मेरे को, ये सब परेशानी तुम्हारे से दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारे ही घर वाले ही तुम्हारे है ना, ये जब यहाँ पर शुरू में ये जो लिखता है ये है ना 16 का 1-2 पढ़िए, 1-2-3। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा तो वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। बस हाँ, क्या समझ रहा है ये? हम तो असली लोग हैं यार, ये कहाँ से आ गए? हम तो परंपरा से सब करते आ रहे, ये कौन आ गया हमारे बीच में? हाँ, है ना, बड़ा है ना। यीशु मसीह का एक चीज हमें हमेशा बोलता ना, उसने कोई चीज को छुपाया नहीं। क्यों यीशु मसीह को लोग नहीं चाहते थे मालूम क्या? उनके मुंह के ऊपर बात बोलता था। और पवित्र आत्मा भी हमको इसीलिए दिया गया है ना। तो ये जो पवित्र आत्मा सहायक है, ये जब हमारे पास में आएगा क्या करेगा? ये यीशु मसीह नहीं है, ये कौन है? पवित्र आत्मा है। मैं जाऊंगा और मैं क्या करूंगा? सहायक को भेजूंगा, पवित्र आत्मा। वो आके क्या करेगा? यीशु मसीह ने बोलेगा तुम ऐसा पाप किए करते। सुनो मेरी बात ध्यान से। कई बार ऐसे लोग सोचते ना कि यीशु मसीह आके बोलेगा तुम बड़ा पाप किए। नहीं, पवित्र आत्मा आके बोलेगा, पवित्र आत्मा आके बोलेगा। और यहाँ पर सिखाया जाता पवित्र आत्मा ऐसा बोलता ही नहीं। फिर ये यीशु मसीह के शब्द ही गलत है। ऐसा पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा सिर्फ तुमको इंकरेज करता है, ऐसा बोलते हैं।
परमिट नहीं करता है ना। बहुत सारी ऐसा है ना दुनिया में के अंदर में ऐसे कुछ ऐसे शिक्षा है, लेकिन ये जो 3 बातें हैं ये पवित्र आत्मा का सबसे खास काम है। सबसे पहले आगे क्या करेगा वो, तुमको 8 वचन 16 का, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वो आकर संसार को, वो ऐसा नहीं बोल रहा व्यक्ति को। हमको कितने बार कन्विक्शन आता है, हम कितने बार कायल होते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, कितने बार होता है। जब जब आप कोई भी काम गलत करो तो आपका एक चीज जरूर आता है कि यार ये जो मैं कर रहा हूं ये गलत कर रहा हूं, लेकिन आप रोकते नहीं। कौन कौन कन्विक्ट कर रहा है? हाँ? और जब आप उसको नहीं मानते हैं और करते ही चले जाते हैं तो क्या होता है, एक दिन आप बहुत कठोर हो जाते हैं, आपको वो पाप ही नहीं लगता। हाँ? और आप क्या सोच रहे, मैंने क्या, हमको तो कुछ नहीं हो रहा, हमको कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब पवित्र आत्मा ने भी बोलना छोड़ दिया, उसके विषय में बोलता ही नहीं, वो क्यों सुनता ही नहीं। किसी को कोई बार बार समझा रहा है और वो सुन ही नहीं रहा है, उसको कर ही नहीं रहा, तो क्या करते हैं, उसको बोलना बंद कर देते। तो ये क्या सोचते हैं लोग, क्या सोचते हैं कि भाई अब जो हम कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे, क्यों हमको कुछ नहीं हो रहा है। नहीं कुछ नहीं हो रहा नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि प्रभु ने बोलना ही छोड़ दिया। प्रभु ने ही छोड़ दिया तुमको, वही नहीं बोल रहा है, हा? लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, हमको कुछ नहीं होता है, हमको कुछ नहीं होता। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि प्रभु ने बोलना, क्या हो गया, पवित्र आत्मा नहीं बोल रहा, इसी बात है। नहीं, पवित्र आत्मा बोल रहा है, लेकिन हम इतने कठोर हो गए हैं, हम इतने सख्त हो गए हैं कि अब वो बात हमारे, हाँ मतलब हम उसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से तिरस्कार कर दिए, इनकार कर दिए, है ना। पवित्र आत्मा तो 24 घंटे बोलता है। जब आप कुछ करेंगे, गलत करेंगे तो कायल जरूर होंगे, लेकिन अब जब आपने उसको पूरी तरीके से इनकार कर करके कठोर बना दिया, कोई चीज को, कोई घाव को बार बार घेरा जाए, बार बार उसको मारा जाए, बार बार, क्या होता है, वो जगह डेड हो जाती है, उसका सेंस खत्म हो जाता है। इसी तरीके से क्या होता है ना कि जब पवित्र आत्मा बार बार बोल रहा है, नहीं सुन रहे और हम वही करते जा रहे हैं जो हमको अच्छा लग रहा है, वो क्या हो जाता है, वो जगह मर गई है, डेड हो गई है, पता ही नहीं चल रहा, सेंस खत्म हो गया, और कुछ लगता ही नहीं, आदत बन जाती, आदत बन जाती। तो इस तरीके से ये जो मदद करने वाला, सहायता करने वाले क्या करेगा, ये 3 जगह हमको आके ये बताएगा कि परमेश्वर हमसे किस तरीके से हमारी सेवकाई के लिए ये पवित्र आत्मा को भेजा है, और किस तरीके से ये जो पवित्र आत्मा है ये हमारे अंदर में आकर किस तरीके से हमको क्या करता है, हमारी सेवकाई करता है, हमको किस तरीके से सिखाता है कि हम क्या करें। और ये पवित्र आत्मा है ना, हमको है ना बहुत कुछ जो बातें हैं वो बताता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भाई हम तो कहीं और है और हम ये है तो हमको कैसे पता चलेगा, कोई बताने वाला नहीं है, कैसे पता चलेगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। अगर तुमको अगर कोई बताने वाला है तो बहुत अच्छी बात है, तुम अकेले हैं, तुम्हारे पास कोई फेलोशिप नहीं, हाँ क्या करेंगे फिर, हाँ क्या करेंगे बताइए मेरे को। आपके पास में अभी इतनी फेलोशिप नहीं है, आपके पास में आप कहीं चले गए या कोई संगति नहीं है, क्या करेंगे, रोज बाइबल पढ़ेंगे, जो आपको मिलेगा दूसरों को बताएंगे, बताएंगे ना। वहाँ क्या चालू हो जाएगा, वहाँ कलीसिया चालू हो जाएगा।
कई लोग बोलते हैं हम तो अकेले क्या करेंगे, कुछ करना ही नहीं चाहते तो कौन क्या कर सकता है? हाँ? अगर मेरे जैसा रहेगा तो वहां जाके चालू कर देंगे। हाँ? जहाँ गए वहां चालू कर दो, क्या चालू कर दो? जो प्रेरितों के काम के अंदर में जो जो जहाँ जा गया क्या किया उसने? हाँ, वो कलीसिया शुरू कर दिया। आज मसीह लोग क्या कर रहे हैं? हाँ? यार हम कलीसिया ढूंढ रहे हो उधर जाके। हाँ? भाई इसीलिए तैयार नहीं कर रहे तुमको यहाँ पर कि जाओ कहीं और कलीसिया ढूंढो। भाई जहाँ चले जाओ वहाँ कलीसिया खड़ी कर दो। हाँ, है ना, ये एक्सपेक्टेशन हमारा है, ये चीज है ना, इसीलिए इतना गहराई में ले जाके सिखाना पड़ता है कि भाई तुम किसी के ऊपर निर्भर मत रहो कि मैं वहां जाऊंगा तो वहां चाहिए तुमको फेलोशिप होना तुम चले जाओ लोगों के पास में, ये नहीं बोल रहा मैं। वहां आपको अच्छा चर्च मिलेगा या नहीं मिलेगा? वहां आपको ठीक चर्च नहीं मिलता है, वहां पर ये चर्च नहीं मिलता है, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ये है ना, जब एक बार तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा काम करना शुरू किया तो तुम शांत नहीं बैठ सकते। तो क्या करेंगे? जहां पर भी जाएंगे वहां पर है ना परमेश्वर का जो काम है वो शुरू कर देंगे और पवित्र आत्मा आपका क्या करते रहेगा? आपका मदद करते रहेंगे, है ना। एलाइशा का एक और एक ये देखेंगे, ये निकालिए, है ना, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय। यहाँ पर जो ये कहानी है ना, ये अपने कोठरी में बैठा हुआ है। कौन? एलिशा। पहला राजा उसका, पहले राजा है नहीं, दूसरा राजा 6। इसका 8 से पढ़िए। अराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलवाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर है? उसके उस एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलिशा जो इज़राइल के में भविष्यवक्ता है, वह इज़राइल के राजा को ये बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। बस हम कभी कभी है ना पवित्र आत्मा को लोग है ना कि सोचते हैं कि कुछ तो भी है ना चीज चमत्कार करने वाला है, ये क्या कर रहा है पवित्र आत्मा? हाँ? वो जो दुष्ट का अटैक होने वाला है प्रभु पहले ही बता देता है तुम पे अटैक होने वाला है। तो ये सोच रहा है कि भाई ये कैसे पता चल रहा है इसको? प्रॉब्लम तो ये है, लोग है ना असली लोगों से पूछते ही नहीं है। तो जब अटैक हो जाता है, जब चिल्लाते हुए कलीसिया में घुसते हैं कि बचा लो बचा लो बचा लो। हाँ भाई, प्रार्थना करते रहेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, तुम ये करते रहेंगे, तुम कहाँ पर बैठे क्या नहीं, प्रभु बताएंगे कि तुम पे कहाँ से कौन सा तीर चलने वाले हैं, कौन तुम पे अटैक करने वाला है। हाँ, ये प्लान कहाँ पर बैठ के कर रहे हैं? अपने ही घर में, दूसरे देश में बैठ के प्लान कर रहे हैं। ये जो है वो दुकान के अंदर में अपनी कोठरी में बैठा हुआ है, कौन? एलिशा, और उसको पता चल रहा है कि वो राजा के अंदर क्या हो रहा है। तुमको यहाँ पर बैठे बैठे अगर तुम पवित्र आत्मा को पूरी तरीके से काम करने देंगे ना, तो आपको पता चलेगा हमारे पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, क्या प्लान चल रहे हैं उनके, क्या करने वाले हैं। यहाँ तक के व्हाइट हाउस का पता चल जाएगा आपको, और कौन से लोग क्या प्लान करके है ना चर्च के ऊपर और मसीह लोगों के ऊपर कौन से अटैक करने वाले हैं, ये पहले से पता चल जाएगा। आमोस 3:7 पढ़िए। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी न करेगा। हाँ,
परमेश्वर जो उसके लोग हैं, हाँ, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मन बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा। कि प्रभु जो करने वाला होता है ना, ये जो सारा उल्टा काम भी होता है ना, ये अनुमति प्रभु से ली जाती है। तो क्या करेगा जो दास है प्रभु का, जो प्रभु के जन है, उनको क्या करेगा वो बताएंगा क्या होने वाला है। और प्रभु ये भी बताएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। हाँ, मतलब प्रभु भी बिना उसके दास से पूछे हुए कुछ नहीं करता। मालूम आपको, प्रभु अपने लोगों से पूछता है पहले कि मैं ये है ना, अब्राहम को के पास प्रभु आया और बोला उसको कि भाई मैं ये सदोम और गमोरा को नाश करने वाला हूं। बताया उसको, क्यों? वो बताता है कि मैं ये करने, क्या आप है ना, ये जो पवित्र आत्मा को क्या सोच लिए इसको, ये आपका कोई नौकर नहीं है ये पवित्र आत्मा कि भाई आजा भाई चंगाई दे दे इसको, चमत्कार कर दे, इसको भराना कर दे, ये करने के लिए नहीं है पवित्र आत्मा। हाँ, जिस तरीके से है ना लोग पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करते हैं, है ना, हम पवित्र आत्मा के इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, हम पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल होने वाले लोग होना चाहिए। हम परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होने वाले, हम परमेश्वर को इस्तेमाल करने वाले नहीं होना जैसे यूना था, है ना। ऐसे वचन के अंदर में बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं। हम परमेश्वर के हाथ से इस्तेमाल होने वाले लोग होना चाहिए, परमेश्वर का इस्तेमाल नहीं करते, है ना। इसलिए बोलते हैं ना कि परमेश्वर को नॉट टेक एज ग्रांटेड। हाँ, उसको ऐसे ही मत ले लो परमेश्वर को खाली पीली है। जिस तरीके से आज परमेश्वर को वापरा जा रहा है, जब पवित्र आत्मा आता है क्या करता है वो, हमको सब बात बताता है, जो होने वाला है वो बात बताता है। ये यहाँ पर अलीशा जो बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, वो राजा के अंदर में क्या चल रहा है, राजा क्या सोच रहा है कि भाई मेरे ग्रुप के अंदर में, मेरे इस मंत्रियों के बीच में जासूस कौन बैठा हुआ है। हाँ, जासूस तो दूसरे देश में बैठा हुआ है। इसीलिए बहुत से बार है ना चर्च कुछ ऐसी प्रॉपर्टी कर देता है, लोग चक्कर में आ जाते हैं, यार ये कहां से आ गई बात, ये कहां से खुल गई बात। हाँ, कहां बताएगा। ये कलीसिया को कोई लोग है ना ऐसे ही सोचते हैं। इसीलिए जब ये जब है ना पहले सेंचुरी में जब कलीसिया बनी और कलीसिया ये हो गई, उसके बाद में 15 सेंचुरी में जब मार्टिन लूथर ने है ना प्रोटेस्ट कर दिया, तो क्या होता था, ये जो राजा महाराजा और इनके जो पार्लियामेंट होता था ना, ये चर्च में लगता था, इनके फैसले चर्च से होते थे। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ परमेश्वर डायरेक्ट बात करता है, यहाँ किसी की सुन के बात नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसा करने वाले चाहिए, उतना तुमको पवित्रता चाहिए, है ना। जितना तुम अपने आप को खाली करते जाओगे, जितना ये जो दुनिया का जो कचरा भरा हुआ है, ये जो दुनिया का सिस्टम, इसको बोलते हैं बेबीलोन सिस्टम, बाबेल का तरीका, दुनिया का तरीका मतलब बाबेल का तरीका, इसको अपने इससे खाली करना पड़ता है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम उसी सिस्टम में रह के परमेश्वर के सिस्टम में काम करने लगे हैं। कहां से पवित्र आत्मा काम करेगा? कभी नहीं करेंगे, नहीं कर सकता। हमको दुनिया में रह के है ना परमेश्वर की सिस्टम से काम करना पड़ता है ना। यहाँ ये राजा क्या हो गया, परेशान हो गया। लेकिन इसके अंदर में कोई मंत्री था, वो बोल रहा भाई हमारे बीच में कोई नहीं है। हाँ, वो तो परमेश्वर का दास उधर बैठा हुआ है और तेरी बातें तू यहाँ पर जो बोलता रहा वो वहां पर उसको पता चलता है ना। लोग इस तरीके से तुमसे घबराना चाहिए। हाँ, हमारे सामने आने से ही क्यों ये भविष्यवक्ताओं के सामने लोग है ना, आज भी है ना जो प्रभु के जो सही जन रहते हैं उनके पास में जाके लोग क्यों डरते हैं? मैंने आपको यही कारण से इसलिए डरते, इसलिए नहीं जाते लोग। क्यों नहीं जाते? डरते, क्या खोल देगा भाई ये पता नहीं, डर लगता है ना। लेकिन जब हम क्या होता है, पवित्र होते जाते हैं, खाली होते जाते हैं और ये होते जाते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में बनने लग जाता है और परमेश्वर हमसे क्या करता है, बात करने लगता है।
हमसे खुद परमेश्वर बात करता है ना। तो जो जिसको बोलते हैं ना भक्ति वाला जीवन इस तरीके से दिखाई देना चाहिए, बनावटी नहीं दिखना चाहिए। कुछ तो भी आंख बंद करके और कुछ तो भी चले हुए क्या करने वाले मालूम नहीं आए। भक्ति का जीवन इस तरीके से दिखना कि वो बैठा है तो वो कुछ नहीं कर रहा है ना। और आगे जाके अगर तुम उसी को पढ़ेंगे छठवा कि उसका जो चेला था उसके कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। हाँ? ये 15 से पढ़ो। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है और जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इनकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब आरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डालो। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है, मेरे पीछे हो लो। मैं क्या हो गया? ये जो एलीशा के साथ रहने वाला व्यक्ति ये गया बाहर सवेरे सवेरे, तो क्या देखा इसने? ये जो सेना है वो पूरी घेरी हुई है। क्या हो गया? घबरा गया। एलीशा कहाँ है? एलीशा आराम से बैठा है अपने कमरे में अभी। उसको कोई ऐसा नहीं, उसको मालूम है घेरे हुए, लेकिन उसको पता है उसके पीछे क्या है और मेरे पीछे कौन है ना। ये सिक्योरिटी हमारे पास होना, दुनिया में हम क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन हमारे साथ में कौन खड़ा हुआ है, ये सिर्फ पवित्र आत्मा बताता है। हाँ, इसीलिए स्थिरता तब आती है जब हमको मालूम होता है कि हमारे साथ कौन है, न तो हिला हुआ जीवन जीते रहते लोग। प्रभु प्रभु बोलते हैं, है ना। यहाँ देखो ये क्या बोला उसने, 16 वचन। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हाँ? मतलब आज हमको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना की, प्रभु हमारी ये पवित्र आत्मा से, है ना, जब शुद्ध होते जाते हैं, जब हमको पवित्र आत्मा कायल करता है और हम जब अपने पाप का अंगीकार करते हैं, उससे पश्चाताप करते हैं और हम क्या होते हैं, शुद्ध होते जाते हैं, हमारे अंदर में स्थिरता आते जाती है, तो किसी भी प्रकार का जो परिस्थिति है उससे आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आपको मालूम है उसके पीछे कौन खड़ा है, उस परिस्थितियों को, है ना, संभालने वाला कौन है और हमारी ओर कौन है। पवित्र आत्मा हमको ये प्रकार का क्या करता है, कायल करता है, इस प्रकार का कन्विक्शन लेके आता हमारे अंदर में। तब क्या था, हम पूरे इससे कि भाई परमेश्वर हमारी तरफ है, वो हलते नहीं। उसने क्या बोला, प्रभु इसकी आंख को खोल दे और ये देख सके। क्या देखा उसने? यहाँ तक कि हमारे साथ काम करने वाले भी, परमेश्वर के लोग भी, है ना, सुन रहे हैं, लेकिन कोई में ये एलीशा के साथ में रह रहा है, देख रहा है उसके जीवन को, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वर इसीलिए उसके अंदर में, याकूब की पत्री के अंदर में जाके बोलता है प्रार्थना, है ना, एलीशा भी हमारे जैसा दुख भोगी व्यक्ति था। वो ऐसा नहीं था, कोई अलग था, लेकिन उसका जो संबंध परमेश्वर के साथ था, है ना, उसने जो अपने आप को जैसे जैसे परमेश्वर ने बताया, उसको जैसे जैसे किया, है ना, तो क्या हो गया, उसकी कोई बात गिर नहीं सकती। बोल दिया मतलब। आज परमेश्वर के लोग को का भी इसी तरीके से एक बार बोल दिए पूरी तरीके से क्या होना, हमारे अंदर में कन्विक्शन होना, पूरी तरीके से कायल होना कि पवित्र आत्मा को बोल रहा है ना, आज कुछ बोल दिए, कल कुछ और। क्यों? इसका कारण है वो बंधन ही नहीं टूट रहे, वो बंधन टूट ही नहीं रहे जो तुमको तुतल पुतल करते रहते। आज कुछ बोले, कल कुछ बोले, परसों कुछ बोले, फिर बाद में कुछ बोले, है ना, परिस्थिति आपको चला रही है, प्रभु नहीं चला रहा है।
हम परमेश्वर के लोग परिस्थिति के अनुसार नहीं चलते, हम परिस्थिति के ऊपर चलते हैं। परिस्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है हमारी, लेकिन हम परिस्थिति के ऊपर आके काम करना, परिस्थिति के अंदर घुस नहीं जाना है, उसके ऊपर आके काम करना है। और ये इसीलिए बोलता है कि परमेश्वर जो है ना, कि क्या पाप के विषय, पाप क्या है, 9 वचन पढ़िए उसका 16 का, यूहन्ना। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हाँ, पाप क्या है? हाँ, वो सिंपल बात है, वो मुझ पे विश्वास नहीं करते। मतलब यीशु मसीह जो बोल रहा है उस पर विश्वास नहीं करते, उस पर तर्क वितर्क करते हैं, उसको रीजन और रैशनलाइज करते हैं। हाँ, सिंपल तरीके से नहीं लेते हैं, उसको उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। पाप क्या है कि हम उस पर विश्वास नहीं करते। अगर हम विश्वास करते तो उसकी बात को मानते, उसके अनुसार यीशु मसीह बोला कि भाई मैं तुमको सहायक भेजने वाला हूँ, विश्वास करो कि मैं जाऊंगा और क्या करूंगा, सहायक भेजूंगा। वो सहायक आके तुमको क्या करेगा, तुमको कायल करेगा पाप के विषय में, कि तुम जो भी करेंगे गलत मलत उसको बताएगा वो, है ना। तो पवित्र आत्मा आके क्या करता है, तुम्हारी गलतियों को बताता है, तुम्हारे पाप को बताता है। और हमने क्या करना, अगर हम सेंसिटिव है तो उसको, भाई पवित्र आत्मा मेरे को बता रहा है, प्रभु मेरे को बता रहा है कि मेरा ये पाप है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े पाप की बात कर रहा हूं मैं, कलीसिया में बड़े बड़े पाप नहीं होते। प्रभु कुछ करने बोल रहा है, छोटी मोटी चीज करने बोल रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आके बोलता है कि भाई ये काम तेरे लिए करना जरूरी है, इसको कर दे। बोलते नहीं नहीं, देखी जाएंगे ना, कल कर लेंगे ना, बाद में कर लेंगे ना। पवित्र आत्मा है ना, बहुत अलग किस्म से काम करता है। और अगर जब प्रभु कुछ बोलता है और हम करते हैं ना, तो पवित्र आत्मा भी खुश होता है। तब क्या होता है, हमारा अंदर में तब्दीली नहीं, हम तो भूल गए, हम तो सोचे थे करने की, नहीं करे। हाँ, एक्सक्यूज बनाना मत करो। इसीलिए पवित्र आत्मा जो है वो किस तरीके से काम करता है ना। पवित्र आत्मा जो अगर हम बोलता है तो उसको हम करते हैं, नहीं करते है ना, कायर करता है, गलत है। तो प्रभु ऐसा थोड़ी ना बोलता, क्या बोलेगा प्रभु फिर, है ना। तुम्हारा बच्चा गलती करता है तो तुम उसको बोलते हैं, नहीं बोलते, और नहीं करता तो थप्पड़ भी पड़ता है उसको। हाँ, पवित्र आत्मा के तुमको थप्पड़ नहीं मारता, वो है ना, पवित्र आत्मा का जो चरित्र है वो है ना बच्चे समान। बच्चे को तुम ये कर दो तो क्या हो जाता, बड़े जल्दी है ना उसको चोट लग जाती है, वो तुमसे हट जाता। उसी तरीके से पवित्र आत्मा भी है, इसलिए बोलते हैं ना पवित्र आत्मा की शोकित मत करो, वो कुछ बोल रहा है चुपचाप से करो। आज हम आगे में जाके ये पूरा इसको देखेंगे, हर हफ्ते में कितना हम कवर कर सकते हैं इसको, और उस तरीके से हाँ हम पवित्र आत्मा के विषय में समझेंगे, जानेंगे कि पवित्र आत्मा का असली काम क्या है। पवित्र आत्मा का असली काम क्या है, हमको आके कायर करना, हमारी गलती बताता, और हमने क्या करना, उसको सुन के पश्चाताप करके वो करना बंद कर देना। आइए हम अपने सर को झुकाए थोड़ी देर के लिए कि प्रभु जी तूने हमारे को इस समय में बातचीत किया, अगर आज तूने हमारे जीवन में फिर हमको कायल किया है, कोई चीज़ ऐसी है जो पवित्र आत्मा बता रहा है, तो इसी वक्त जाके है ना अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे के उसको अंगीकार करके उसको पश्चाताप करो कि प्रभु अभी तक हमने तेरी बात को सुनते नहीं आए और हमने अपनी मनमानी करते हुए आए हैं, और पवित्र आत्मा लगातार हमको बोल रहा है लेकिन हम सुन नहीं रहे। प्रभु जी हमको क्षमा कर और फिर एक बार तेरी उपस्थिति में लेके आ, और हमारे अंदर में जो बहुत हिले डुले है या घबरा जाते हैं, ये रेस्टलेस है, ये इस कारण है क्योंकि हमारे बंधन बहुत ज़्यादा है। प्रभु जी इससे आज़ाद कर, पवित्र आत्मा हमको तो इससे आज़ाद कर। प्रभु जी मैं फिर एक बार इनको तेरे हाथ में सौंपता, आगे का समय मैं फिर आराधना के लिए देता हूँ कि आगे में जाके आराधना करके फिर हम अंत करेंगे।